तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल होना है भाई री एग्जाम होना परीक्षा के संबंध में एक नोटिस और आया है। ये नोटिस भी कल शाम का ही है, हालांकि कल रात का ये नोटिस है और इससे पहले भी एक नोटिस आया था सुबह में, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। इस पर अभी आपको नहीं बताया हूँ कि इस नोटिस में क्या है। ठीक, तो इस नोटिस में देखो आपकी पुनः परीक्षा कराने के संबंध में है। दो चीजें यहाँ पर है, बहुत अच्छी चीज आपकी। पहली आपकी ये है कि जो परीक्षा लीक हो रही है ना, उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है भाई, जो उच्च अधिकारी हैं हर जिले में उनको नियुक्त किया जाएगा कि आपकी निगरानी में परीक्षा होना चाहिए। ठीक है ना, हर एक वहां अच्छे से एसटीएफ वगैरह तो आप सभी को पता लगती है। साथ में इस बार क्या हो रहा है ना, सबको अधिकारी को बनाया जा रहा है वहां का हेड बोले तो, कि भैया इस बार आपको परीक्षा रोकनी है, मतलब परीक्षा में जो नकल होती है उसको रोकना है, परीक्षा तो करवानी है सुचारू रूप से। ठीक है ना, और आपको बता दूं मैं, परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण इस नोटिस में क्या लिखा है पता है? आगामी सप्ताहों में होनी है आपकी परीक्षा, ना कि आगामी महीनों में। आगामी महीनों मतलब ये होता है, हो सकता है 2-3 महीने लग जाएं, लेकिन आगामी सप्ते का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो 2-4 सप्ते ही लगेंगे आपके, और आपको देखने को मिल जाएगा परीक्षा। यानी कि आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 2 से 3 सप्तों में ये कंफर्म होने वाला है आपकी एग्जाम डेट। और 2-3 सप्तों में, अगर आपकी 2 सप्तों में एग्जाम डेट कंफर्म हो गई तो समझो उससे ज्यादा 2-3 सप्ते ही आपको और मिलेंगे, कह सकते हो। यानी कि यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मिलेगा अगर अगले 15 दिनों के अंदर ये एग्जाम की डेट जारी कर दें। फिर उससे ज्यादा आपको 20 दिन और मिलेगा, यानी कह सकते हो वो 30-40 दिन ही आपको मिलने वाले हैं। यहाँ से भाई जून आ गया है, मैं पहले बोला जून के लास्ट तक आप लोग तैयार हो जाए, जुलाई में कभी परीक्षा होगा। और जुलाई आपकी भाई मुझे जो लग रहा है 10-15 जुलाई के आसपास ये लगा देंगे, हो सकता है जून में लगा दें लास्ट वीक में, कोई बड़ी बात नहीं है इनका। ठीक है ना, इनका कोई भरोसा नहीं भाई, सीधी सी बात है। मैं पहले से ही ये चीजें बताते आ रहा हूँ कि कोई भरोसा नहीं यहाँ पर एग्जाम कब हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ तैयार रहो। अभी भी आप लोग सोच रहे हो ना जो अगस्त को लेके बैठे हो, अगस्त के बाद होगी, भूल ही जाओ आप लोग। ठीक है ना, आप लोग वर्दी के काबिल हो ये भूल ही जाओ। ठीक है ना, और आप वर्दी डिजर्व करते हैं ये तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि भाई कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। पहले भी मैं बोला था, 1 महीना तैयारी करके गए थे, मर के आए थे आप लोग। आपको लग रहा था एग्जाम बहुत लेट होगा, अभी तो आवेदन हुआ है, आवेदन बाद में हुआ, एग्जाम डेट पहले मिल गई थी, है ना। फिर वही हो रहा है, देखो जो पहले हुआ फिर वही हो रहा है, आपकी एग्जाम डेट फिर आने वाली है। और परीक्षा में ज्यादा समय देते नहीं, आप लोग भी अच्छे से जान रहे हो। ये ऐसा नहीं कैलेंडर जारी करते हैं कि लो भैया यहाँ पर आपका अब एग्जाम होगा जाके दिसंबर में और आपका आवेदन होता है जनवरी में, इस तरह से यहाँ कुछ नहीं है। ठीक, आवेदन कब होगा नहीं पता चलेगा, आपकी परीक्षा कब होगी पता ही नहीं चलेगा, इतना कम समय देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस जो नोटिस में लिखा है ना आगामी सप्ताहों में, यानी आगामी सप्ते आप लोग भी जान रहे हो, इतने तो बच्चे हो नहीं। आगामी सप्ते को मतलब यही होता है भाई कि कुछ जो आने वाले कुछ सप्ते हैं उनके अंदर आपकी परीक्षा होनी है। आगामी महीने कहते तो शायद आप लोग कह सकते थे कि हाँ सर आप अगस्त तक परीक्षा जा सकती है, लेकिन देखो हम भी चाह रहे हैं कि भाई परीक्षा थोड़ी लेट हो, लेकिन वो कैंडिडेट्स जो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको अगस्त में परीक्षा होनी चाहिए, अभी नहीं होनी चाहिए, भाई आपके अंदर डर पता क्यों बैठा है? आप गद्दार हो, आप मकरे हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो, तभी आपको डर लग रहा है, तभी आप चाहते हो कि हमें और ज्यादा टाइम मिल जाए। भाई क्यों मिल जाए टाइम? फरवरी में ही डेट लग गई थी कि एग्जाम होना है अगले 6 महीने के अंदर। वहां से कोई कैंडिडेट चाहता, लगातार मेहनत करता, 4-5-6 महीने आराम से सिलेक्शन पा जाता। कई लोगों ने की है, ऐसा नहीं कि किसी ने पढ़ाई नहीं की है, बहुत से कैंडिडेट्स ने की है, लेकिन जो डर रहे कि परीक्षा अभी ना हो उनके लिए मैं बता रहा। अगर आप लोग भी पढ़े होते तो कहीं ना कहीं आप लोग भी वर्दी के करीब होते इस समय। ठीक है, तो जो पढ़ाई किया था वो तो वर्दी के बहुत करीब है, टेंशन ना लो। आगामी सप्ते ज्यादा दूर नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, पेपर लीक रोकने के लिए बनाई जा रही है सुविधा कि इस बार पेपर लीक ना हो पाए, नहीं वरना अगर पेपर लीक हो गया ना तो री एग्जाम कराना तो असंभव ही सा लगता है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक, तो आप लोग तैयारी अपनी बनाए रखे भाई, सीधी सी बात है, और ज्यादा कुछ बातें है नहीं। अच्छा, तैयारी के लिए भी क्या आप लोग सोचते हो सर, तैयारी के लिए भी क्या किया जाए? स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कमेंट में देखता हूँ कि स्कोर नहीं बढ़ रहा। बढ़ेगा, स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा? देखो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो लेवल देखा करो कि इस प्रैक्टिस सेट का लेवल क्या था, अगले प्रैक्टिस सेट का लेवल क्या है। अभी आप एक प्रैक्टिस सेट कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे लगाओ, एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगाओ, तो हो सकता है एक ने इजी दिया हो, एक ने हार्ड दिया, तो जहां इजी दिया होगा वहां आप नंबर 220 भी ला सकते हो, जिसने हार्ड दिया होगा वहां पर आप 170-80 नंबर ला सकते हो। तो वो इक्वली हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी ऐसे ही होता है। 2 शिफ्टें आई, एक इजी दे दिया, एक हार्ड दे दिया, एक ने 180 नंबर ला पाया, एक 220 ले आया, उसके 20 काट लिए जाएंगे, आपको 20 दे दिए जाएंगे, 200 बराबर कर दिया जाएगा। इस तरह से होता है। ठीक है ना, यही आपका होता है, तो इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, बाकी की दोस्तों बातें फिर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक वीडियो में लेट इसलिए ला पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इस समय ड्यूटी चल रही है ना, चुनाव का आप लोग भी जान ही रहे हो, फिलहाल ड्यूटी चुनाव नहीं यही कर रहा हूँ। ठीक है ना, फिर भी थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। बाकी के और मैं कुछ भूल रहा हूँ तो शायद, मुझे नहीं लग रहा मैं कुछ भूल रहा हूँ। इस नोटिस में इतना ही है, ज्यादा कुछ इस नोटिस में है नहीं। हाँ, इतना और इस नोटिस में कि 6 जून तक इन्होंने मांगा सिर्फ, कि 6 जून तक हमको लिस्ट चाहिए।
कल देखो मैंने एक डाला था नोटिस, उसमें 3 जून तक चाहिए विश्वविद्यालयों से मांगी थी, यानी कि सिर्फ उन्हें दिया था 4 दिन और इन्हें दिया है मात्र 5 से 6 दिन कि आप लोग भी अपना अपना सब लोग जवाब देते हैं फटाफट। यानी कि 6 जून तक ये अपना प्रक्रिया पूरी निपटा लेंगे। और मैं सच्चाई बता रहा, 6 जून तक जो हम लोग विभाग के लोग हैं इनकी ड्यूटियां भी लगी है चुनाव में। देखो 1 तारीख तक तो आज तक ड्यूटी लगी थी किसमें, अब तक इलेक्शन करवा रहे थे। अभी 3 जून से 6 जून तक ड्यूटी लगी है किसमें, जब भी आपका ये रिजल्ट आएगा ना तो उसकी सुरक्षा हेतु, यानी कि कहीं अभी कोई जीते कोई हारे, वहां पे दंगा फसाद ना हो इस तरह के लिए, यानी कि वो रोकने के लिए सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर ड्यूटी चलेगी 3 से 6 जून तक। और 6 जून के बाद हम सब फ्री हो जाएंगे। आप भी अपने लिए तैयार हो जाओ, यानी कि विभाग में आने के लिए आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तैयार नहीं होगे तो आप लोग बहुत दूर रह जाओगे, क्योंकि अब आपका ही आना बाकी रह गया और ट्रेनिंग सेंटर सब खाली है, बस आपका ही आना तय है अब। ठीक है, और आप भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे जो लग रहा है, अगर आपकी परीक्षा साकुशल हो गई इस बार जुलाई के महीने में, तब ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखोगे कि जनवरी 2025 में आप लोग ट्रेनिंग पे आ जाओगे। जो मुझे लग रहा है कि जनवरी 2025 में आप लोग ट्रेनिंग पे आ जाओगे। अगर आपको ट्रेनिंग पाना है तो उससे पहले ये मेहनत सारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी दे दो समय, अब लग जाओ बिल्कुल 8 से 10 घंटे लग जाओ, परीक्षा डेट मिल जाए उसके बाद 14-16 घंटे लग जाना। अगर सिर्फ आपने वर्दी का सपना देखा जब कि हाँ वर्दी मुझे पानी पानी, ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। ए ना से तो दूसरी में डाल लेंगे फॉर्म, दूसरी ना से एसएससी जीडी है, वो ना से दिल्ली पुलिस है। भैया उसमें क्या होता है ना, आप यहाँ से भी जाते हैं, वहां से भी जाते हैं, वहां से जाते हैं, कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ टारगेट बना रखा है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244, बहुत बड़े पद है, याद रखना। फॉर्म पड़े उससे अलग है, क्योंकि उसमें से 50% तो आप लोग भी जान रहे हो सिर्फ फॉर्म डाला है, और उसमें से 10% तो ऐसे होंगे जिनकी शायद हाइट भी पूरी ना होगी, उन्होंने फॉर्म डाला है। देखो हाइट अगर आपकी 167.5 है, ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है ना। 167.5 कहीं ना कहीं आप चल जाओगे। आर्मी में क्या होता है ना, आर्मी में पूरी उनको हाइट चाहिए होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती है। देखो भाई सच्चाई बता रहा हूँ, मेडिकल की अगर बात कर ही रहे हैं थोड़ी सी, अभी आप लोग कहीं जाओगे है ना, वीडियो देख ही रहे हो जब, मेडिकल में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो आर्मी का मेडिकल, पुलिस के मेडिकल में ना जमीन आसमान का अंतर है मेरी नजरों में। भाई यहाँ पुलिस मेडिकल में क्या है ना, अगर आपकी थोड़ी बहुत ना उंगलियों में या आंखों में या दांतों में या फिर कान में, मतलब थोड़ी बहुत 19-20 जैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी एक आंख ही ना है तो फिर कहां से भर्ती कर लिए जाओगे, है ना। अगर थोड़ा सा डिफेक्ट है, कहने मतलब 19-20 है तो आप चल जाओगे, कहीं पर भी 19-20 है तो आप लोग चल जाओगे। आर्मी में क्या होता है भाई, उनको बिल्कुल परफेक्ट बंदा चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं आर्मी की ड्यूटी किस तरह से ली जाती है ना, तो उनके इसलिए चाहिए था उन्हें परफेक्ट। और ज्यादा कुछ नहीं, फिलहाल मेडिकल यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल आसान है मेरी नजरों में। अगर आप लोग भर्ती होते हो, 19-20 आपके अंदर कमियां हैं, चाहे वो फ्लैट फिट हो, चाहे आपका नोकनी हो, चाहे वो हाथ टेढ़े मेढ़े हो या दांत टेढ़े मेढ़े हो या साइडों के दांत ना हो या दांत भी टूटे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आंखों चश्मा लगा है हल्का सा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली कोई खास, ठीक है ना, क्योंकि चश्मे वाले बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, है ना। तो ज्यादा दिक्कत ना लो, मेरी नजरों में आप लोग सिलेक्शन पा जाओगे। पहले एग्जाम निकाल दो, 2 स्टेज है इसमें, वो लोग खुद बता देंगे, 2 स्टेज है। पहले आप लोग एग्जाम निकाल दो, दूसरा रनिंग निकाल दो, समझो कर दी आपकी, ठीक है। मिलते फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।